नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था कि आज हम बात करेंगे ताजरों के मसाइल के हवाले से। ताजरों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्या गवर्नमेंट उनको मजबूर कर रही है अपने टाइम के मुताबिक चलाने पे, या फिर ताजरों में आपस में ही इत्तेहाद नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब शेख हबीब साहब, जो कि ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन भी है। खुशामदीद कहूँगी मैं आपको। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है जामा अलायंस के चेयरमैन इरशाद शेख साहब। मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं आप लोग? जी जी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि या सिंध हुकूमत अपनी मनमानी चाह रही है, या फिर आप लोगों में आपस में इत्तेहाद नहीं है ताजरों में, क्योंकि कुछ ताजर जो है गवर्नमेंट के मुताबिक चलना चाह रहे हैं और कुछ ताजर जो है अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं। तो ये क्या मामला है? देखिए मैडम, बात ही कहकर के इसमें तो दो राय नहीं कि कोरोना सिचुएशन है पूरी दुनिया के अंदर। जो थर्ड लेयर आई है, आपको पता है कि पिछले आपने कई प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं। जी हाँ। ये थर्ड लेयर थी, तो इसमें कोई नो डाउट कि वाकई बहुत सिंसियर थी और हमें SOPs के तहत अपने कारोबार को जारी और सारी रखना था। पिछले 17 महीने से आपको पता है हम इस पर सफ़र कर रहे हैं और हमने सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया। बाहर जिस तरह भी हमसे सिलसिला हुआ, महीने 1.5 महीने मार्केटें शुरू में बंद हुई, फिर उसके बाद कोरोना की सिचुएशन के हवाले से जो टाइम शेड्यूल चलाया हम चलते रहे। 12 हमसे रमज़ान में हम इनसे बड़ी रिक्वेस्ट करते रहे सिंध गवर्नमेंट से कि खुदारा हमारा छोटा ताजिर तबाही की तरफ चला जाएगा। बिलखुसूस हमारा वो ताजिर जो कि ईद की ख़रीदारी कर लेता है, क्योंकि आपको पता है कि गरीब से गरीब आदमी जो है ना अपने बच्चे को ईद के दौरान नई चीज़ दिलाने की बात करता है। जैसे ज्वेलरी हो गई, कॉस्मेटिक हो गई, चप्पल हो गई, कपड़ा हो गई, ये एक ऐसा आइटम है कि हर शख्स जो है ना वो चाहता है कि मैं अपने बच्चे को नई चीज़ दिलाऊं। उस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमें अफसोस इस बात का रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के साथ चल रहे थे। अभी हमारे एक अलायंस हुआ था, ताजिरों की कुछ मीटिंगें चली थी। हमने पिछले 5 रोज़ पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने सिंध गवर्नमेंट को तंबी किया था, मुतालबा किया था कि जी आप फौरी तौर पे कोरोना की सिचुएशन अभी नॉर्मल बेहतर हो गई है, आप हमारे टाइमिंग शेड्यूल पे जो है, जो मकसद सुबह 6 से शाम 6 बजे का जो आपने टाइम किया है, इसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि सुबह 6 से रात 9 बजे तक का टाइम ये कर दें ताकि लोग अपने कारोबार को जारी सारी रखें। काफ़ी टाइम से जो है हमारा होटलिंग का जो निज़ाम है, आपको पता है वो भी इस वक्त बंद हुआ है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा शादी हाल वगैरह भी। तो हमारी इस वक्त 3 रोज़ से हमारी बातचीत चल रही है, तमाम वज़राओं से मुलाकात हमारी हो रही है, बातचीत भी हुई है और राब्ते में इंतज़ामिया हमसे राब्ते में है। और हम 12 ताजिरों को ये कहते रहे कि भाई हम सिलसिले में मौजूद हैं, राब्ते में हमसे रब्ता कर लिया है। हमें उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह ताला SOPs के तहत कारोबार को इंशाअल्लाह ताला 6 तारीख से हम खोल देंगे, मंडे वाले दिन से। लेकिन हमारे कुछ ताजिरों को सब्र नहीं हुआ और उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। उन ताजिरों ने, हमें अफसोस है इस बात का, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानो की ज़िद के अंदर आ गए, किस मसाइल में आ गए कि हम मार्केटें खोलेंगे 8 बजे तक, अगर जेल भरो तहरीक चलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए हम ताजिर हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम बिज़नेस कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक़ है, हम कारोबारी लोग हैं, हम सियासी लोग नहीं हैं। हम रोडों पे नहीं आ सकते। हम हमारा कारोबार अगर होगा तो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ताजिर। तो असल मसला ये कि हमने कहा जी 2 दिन के लिए और 2 घंटे के लिए हम ताजिरों को किसी की नज़र कर दें या सियासत की नज़र कर दें और सिलसिले को जो है ना खाना जंगी की तरफ ले जाएँ, खुदा न खास्ता बदअदमी फैला दें, रोडों पे जलाओ घिराव शुरू करवा दें, तो ये अच्छा अमल नहीं होगा। तो 2 घंटे की बात है हमारी, जब सिंध गवर्नमेंट बात सुनने के लिए तैयार है, हमारी बात हो चुकी है और 6 तारीख से इस काम को करने जा रहे हैं। सो उनकी समझ में नहीं आई, हमने एलानिया जारी कर दिया और हमने मीडिया पे आके कह दिया कि जी हम इसके मतलब आज 6 जून से आप लोग जी 6 आप मकसद ये कहने का कि इंशाल्लाह ताला कल नोटिफिकेशन आ जाएगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी। सुबह 6 से रात 9 बजे तक का जो है वो छोटे ताजिरों को इस पर मकसद है कि बिजनेस कम्युनिटी को काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा साथ साथ मकसद कैटरिंग और होटल जो है वो भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, उन्होंने वादा किया कि खोल देंगे और उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि शादी हाल भी हम ये खोल दें। तो ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि मुल्क का पहिया चलेगा, रोजी चलेगी तो बेरोजगारी बेताशा बढ़ गई, बेरोजगार हो चुके हैं जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है। यही वजूहात है क्योंकि बेरोजगारी की वजह से घर पे लोग बैठ चुके हैं तो स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ रहा है। ऐसे ही देखिए अब हमारा मुल्क वैसे ही इस चीज़ का मुताबिक लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आज ही मैं कोशिश ये करूंगी कि अगर हम एक छोटा सा, मैं अभी हम पैकेज भी चलाने वाले हैं कि एक इंसान जब बेरोजगार हो जाता है, वो घर पे बैठता है, वो किन किन चीज़ों को सोच के फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो फिर गलत स्टेप उठाने पे मजबूर कैसे होता है। तो आज हम इस हवाले से भी एक स्टोरी अपने यहाँ पे ब्रेक करेंगे क्योंकि एक छोटी सी बच्ची, उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से दरिंदगी के साथ उसके साथ ज्यादती की गई है। तो कल रात में हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी और हमने उसको वहाँ पे जाके पूरा कवर किया। रात में तकरीबन 4:30 पौने 5 का टाइम था। तो वो बंदा मतलब वो खुद भी बोल रहा था कि मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आया।
मतलब उसको क्यों क्यों समझ नहीं आ रही, ऐसी क्या वजूहात होती है। तो ये सारी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, इससे फिर आपको पता है कि स्ट्रीट क्राइम में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और अब जब आपको पता है, जब कारोबार नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, लोगों बेरोजगार होने लगेंगे, लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा, तो ये चीज़ मतलब रियासत को देखना चाहिए। सही बात। रियासत को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर हम इस तरफ जाएंगे, खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। देखिए, हमें बैरूनी ताकतों से हमें वैसी प्रॉब्लम है, अंदरूनी साजिश से हमारी यहाँ हो रही है, बॉर्डर पे हमें प्रॉब्लम की जाती है, बलूचिस्तान में एक नई कहानी करी जाती है। तो हमारी जो मकसद है कि फ़ौज, पाक फ़ौज जो है वो चाहना बचाना खड़ी है हमारे साथ। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी फोर्सेस दी हुई है कि जिससे अब रात की नींद जो है बड़ी सुकून की सो रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कराची शहर में आज़ादी से घूम रहे, तो वो सब हमारी पाक फौज, हमारी सिंध पुलिस की बिल्कुल ही बदौलत क़याम के लिए रेंजर्स अपना किरदार अदा किया। इनको सैल्यूट है इस बात का कि सिंध में जो अमन कायम हुआ, कराची में बिलखुसूस जो अमन कायम हुआ, वो सिंध रेंजर्स की वजह से जो है। आप ये समझ लें कि हम आज अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कर रहे हैं जारी, और लोग रातों में घूम रहे हैं, दिन में घूम रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा आंसर ये आ गया इस वक्त कारोबार ना होने की वजह से कि स्ट्रीट क्राइम ने जन्म ले लिया और वो इजाफा ज़्यादा होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हुकूमत ने खुदा न खास्ता आप लोग के हक में कोई फैसला नहीं दिया, तो फिर इस पर ताजिरों का क्या रद्द अमल होगा? देखिए, फिर इसका तरीक़ेकार ये होता है कि तमाम ताजिरों को जो है ना, जो स्टेक होल्डर है कराची के और सिंध के, उन्हें साथ मिला के बिठाया जाता है। ऐसा नहीं कि चंद ताजिर बैठ जाए और वो अपनी मोनोपोली बना के सब पे मुसल्लत कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि काम हो तो ताजिर कॉस्ट के लिए होना चाहिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं। जी जी जी, ऐसे ही ना। तो हम लोग अपनी ज़ात से हट जाते हैं, हम ताजिर कॉस्ट से हट जाते हैं और अपने मफादात की तरफ चले जाते हैं। तो वो ताजिर जो मफादात की जंग लड़ते हैं, मुझे अफसोस होता है कि वो अपने ताजिरों का सौदा कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ इरशाद शेख साहब भी हैं, क्योंकि इरशाद शेख साहब जो हैं वो उनका कपड़े का काम है, कपड़े के ताजिर हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उनको इस दौरान, कोरोना वायरस के दौरान, कोविड के दौरान कितना नुकसान फेस करना पड़ा इस लॉकडाउन के अरसे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो बात अभी आपने शेख साहब ने जिक्र किया, मैं इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करूँगा, थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा कि उसमें एडिटिंग बल्कि ऐड करूँगा उसके अंदर एक बात को कि आखिर ऐसी वजह क्या थी कि एक दिन के लिए 2 घंटे इन लोगों से बर्दाश्त नहीं किया गया। यानी कि जो कराची ताजिर एक्शन कमेटी बनी आज से तकरीबन 6 रोज़ कबल, यानी कि 7 रोज़ कबल, मंडे के दिन एक इजलास हुआ था कराची के ताजिरों का, उसमें मैं भी शामिल था। और उसी दिन कराची ताजिर एक्शन कमेटी वजूद में आई, यानी कि बनाई गई थी इस कोविड से लड़ने के लिए, सही, हुकूमत सिंध से मुज़ाकरात करने के लिए। तो उसका मैं भी हिस्सा था। उसमें जब डिसाइड ये हुआ था कि जी हम एहतजाज करेंगे सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यानी कि अगर हमें रिलीफ नहीं दिया गया, तो उसमें यही बात हमने उस टाइम भी रखी थी कि अगर ये एहतजाज करना था, मिसाल के तौर पे हमने, तो शायद रमज़ानों में कर लेते। ये कमेटी आज ही तश्कील दी गई, इसकी क्या वजह थी? चलें कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए की बुनियाद के ऊपर हमने बोला ओके, इसको कैरी ऑन करते हैं, चलते हैं, चलें। हमने भी उसमें ओके कर लिया। जब ये बात हो गई कराची ताजिर एक्शन कमेटी में, तकरीबन तमाम लोगों का मशवरा ये हुआ कि जी हम एक रैली निकालेंगे और वो रैली फवारा चौक गवर्नर हाउस के सामने जाके धरना देगी, एहतजाज करेगी। किस के खिलाफ? ये सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। फवारा चौक पे हमने ये डिसाइड हमारा हो गया था। जब भी डिसाइड हो गया तो ये समझ में नहीं आई, रातों रात इन जो कराची ताजिर एक्शन कमेटी बनी, समझ में नहीं आई कि रातों रात इनको किस फरिश्ते ने आगे इनके कान में सूर फूंक दिया कि जी आप जो है रात 8 बजे तक दुकानें खोलते हैं। वो रैली भी खत्म हो गई। मुझे आप ये बताइए, अब जो इन्होंने 2 घंटे खोलने का ऐलान किया, इस 2 घंटे खोल कर ये क्या कर लेते? जबकि वजीर बल्दियात हमारे नासिरुद्दीन शाह साहब, जो उनसे जब मीटिंग हुई तो उन्होंने ये यकीन दिला दिया और उन्होंने ये बात बोल दी कि जी मैं मंडे से हम इसमें रिलीफ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ एक हफ्ते के दिन 2 घंटे खोलकर इनको क्या ऐसी बात थी कि इनको क्या मामला थे? तो ये यहाँ ये बात जो अभी शेख साहब ने, मैं जिसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये थी कि इनकी अपनी एक अना आ गई थी, इनके अंदर एक अपनी एक बात आ गई थी कि यार नहीं, हमने जब बोल दिया कि 2 घंटे हम इसको खोलेंगे तो बस अब खोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि झूठ बोला गया सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा कि जैसे ही नासिरुद्दीन शाह साहब की इस कराची ताजिर एक्शन कमेटी की मुलाकात हुई, उनसे मुलाकात करने के बाद जब भी बाहर निकले, बल्कि नासिरुद्दीन शाह के साथ खड़े हुए थे और इन्होंने सोशल मीडिया पे उसके नीचे जो टिकर चलाए अपने सोशल मीडिया पे, वो उन्होंने ये चलाया कि जी नासिरुद्दीन शाह साहब ने हमें यकीन दहानी करा दी कि आज आप रात 8 बजे तक दुकानें खोल लें। उस पर इनको कितनी ज़िलालत उठानी पड़ी वो आपको पता है। नासिरुद्दीन शाह साहब की तरदीद आ गई कि बिल्कुल कतई तौर पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। आज
आज 6 बजे तक का टाइम है और 6 बजे तक का ही बंद रहेगा। अगर 6 के बाद कोई खोलता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। ये एक मतलब हम ताजिर हैं, अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी है, अल्लाह का शुक्र है। हम कोई रोड चलते हुए लोग नहीं है। ताजिरों का एक हर माशरे में, हर मुल्क में कहीं भी आप चले जाएं, वहाँ एक मकाम होता है, उनको एक इज्जत से देखा जाता है। हम अगर इस तरह की बातें करेंगे, मतलब हमसे अगर मिसाल के तौर पर अभी आपके चैनल पे बैठ के मैं कुछ बात कर रहा हूँ और बाहर निकल के मैं जाके कुछ और बात कर दूं, तो ये गैर मुनासिब बात है। ये हमें मतलब हमें ज़ेब नहीं देती ये बात। तो इस चीज से मैं बिल्कुल वो करूंगा आपकी इस बात को कि जी इस तरह, इसलिए हम इसके खिलाफ गए। ऐसा नहीं है कि हम लॉकडाउन के फेवर में हैं, बिल्कुल भी नहीं, कतई तौर पर नहीं है। हम भी सिंध गवर्नमेंट से मुज़ाकरात चाहते थे, हम भी सिंध गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अभी भी अगर अभी भी आगे इन्होंने कोई हमारे ताजिरों के लिए कोई गलत बात की या ताजिरों के साथ ज्यादती करने की कोशिश की, तो हम सिंध गवर्नमेंट के ऐसा नहीं कि उनके साथ गले मिलेंगे, नहीं, हम अपने ताजिरों का साथ देंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट से बैठे मुज़ाकरात करें। लेकिन यहाँ अब ये बात ये आती है, ये जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ये लोग जो है ना शायद गवर्नमेंट से मिल गए, जाके बात कर ली। हाँ भाई, अगर हम गवर्नमेंट से मिल गए तो गवर्नमेंट ने हमें यकीन दिलाया कि मंडे से हम इसको खत्म कर देंगे, तो अब इसके बाद हमारा टाइमिंग्स जो है वो चेंज कर देंगे, टोटल टाइमिंग चेंज कर देंगे। और शादी हॉल को भी रिलीफ दे रहे हैं, जो होटल्स थे डाइनिंग जो बंद है उनको भी हम इसमें रिलीफ दे रहे हैं आपको। जब उन्होंने बात कर दी तो इसके बाद एहतजाज मैं समझता हूँ बनता नहीं था। बिल्कुल। अब जो एहतजाज किया गया, रात 8 बजे तक खोल देंगे। अच्छा, फिर मजे की बात देखें, जिन्होंने जो कराची ताजिर एक्शन कमेटी के रुए रवा बने, जिनको रुए रवा बनाया गया, और कराची की बल्कि एशिया की मैं समझता हूँ बड़ी मार्केटों में उनका शुमार है। और अब्दुल्ला हारून रोड मोबाइल मार्केट आपको पता ही है, मेरे पास शायद आपके पास भी वीडियोस होंगे, क्लिप होंगे बहुत सारे, कि शाम को 6:15 बजे मैंने वहां पर लाइव वीडियो बनवाई अपने किसी बंदे को बेच के। 6:15 बजे उनकी अपनी मार्केट बंद थी, पूरी मार्केट उनकी बंद थी। आप अपनी मार्केट में तो खुलवा नहीं सके। और मजे की बात ये थी कि हम चूंकि अगेंस्ट गए थे, हमने कहा था कि हम सिंध गवर्नमेंट का साथ देंगे इस मामले पे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट हमारी बात मान चुकी है। तो एक कराची के जितने भी ताजिर एक्शन कमेटी के लोग थे, 1-2 को छोड़ के तकरीबन 18-20 लोग जो है जामा क्लाथ मेरी मार्केट में आ गए और उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पूरा जोर लगा दिया कि किसी तरीके से जामा क्लाथ हम खुलवाते। क्यों कि हमने अगेंस्ट बात की थी। हमने कहा था जी हम 6 बजे बंद करेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ हैं। कराची की ताजिर एक्शन कमेटी जो बनी उसने पूरा का पूरा जोर ये लगाया कि जामा क्लाथ खुलवा दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपके चैनल के तवस्सुत से अपने जामा लाइंस के जितने भी मेरे दुकानदार हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ बैठ कर कि उन्होंने जिस हिम्मत का साथ, मतलब हिम्मत से सिंध गवर्नमेंट का साथ दिया, जिस तरह उन्होंने काम किया, मतलब यानी कि अगेंस्ट नहीं गए रियासत के। तो ये यकीनन उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए काम किया। मैं समझता हूँ आपने किसी की जातियात को नहीं देखा, लेकिन आप लोगों ने तो इसमें मैं आपका जामा लाइंस के तमाम जितने भी दुकानदार हैं K21 के तवस्सुत से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। ये होती है एक बात। तो वहाँ जब ये जमत है, ये बताना इसलिए मैं जरूरी समझूंगा कि हर इंसान की अगर अपनी इज्जत होती है, और इन लोगों ने जामा क्लाथ में आके अपनी ही इज्जत खराब कर दी। इन्होंने बड़ी कोशिश की, जाके दुकानों पे खड़े होकर बोला कि दुकानें खोल दें, ये कर दें। तो बात यहाँ पर अपनी अना की नहीं होती, अपनी ज़ात की नहीं होती। अगर आप किसी की खिदमत करने निकले हैं तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, ताजिरों की खिदमत करने के जज्बे से अगर आप निकलते तो अल्लाह आपको इज्जत देता। अगर लेकिन आप निकले थे अपनी ज़ाती अना को बढ़ाने के लिए, अपने ज़ाती मामलात को बढ़ाने के लिए, अपनी नफ्स को आपने मारा नहीं बल्कि अपनी नफ्स को आपने और उजागर करना चाहा, तो इसलिए अल्लाह पाक ने जो आपके साथ किया वो आपने देख लिया कि इनकी मौजूदगी में ही तकरीबन 6:30 बजे ये मेरे साथ वहां मौजूद थे। बल्कि मैंने तो 2 लोगों को नाम लेके आवाज देके बुलाया कि भाई ये सारी दुकानें बंद हो गई हैं, अब इनको खुलवा दो तो तुम्हारी मेहरबानी। तो वो भाग गए, सही भाग गए। तो मकसद ये कहने का कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर आप ताजिर रहनुमा बन रहे हैं तो आपका काम है कि आप जो है खिदमत करें। बिल्कुल ठीक। शेख साहब, कितने फीसद ताजिर बरादरी मतलब 8 बजे के टाइमिंग से ओके, मतलब वो चाहती हैं कि हम इस टाइमिंग तक चलें, और कितने फीसद 6 बजे पे जो है मुतमईन है? नहीं, देखिए कोई भी ताजिर 6 बजे के लिए मुतफिक नहीं है, कोई भी ताजिर। यहाँ तक है तक कि पूरे पाकिस्तान में ना चारों सूबों की नुमाइंदगी में मरकज़ी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान का भी सीनियर वाइस चेयरमैन और चारों सूबों का भी अभी दौरा भी कर आया। कोई भी शख्स नहीं चाहता। उसकी वजह है कि सुबह हमारे यहाँ बदकिस्मती से कारोबार का सिलसिला है नहीं। ख़वातीन जो है पहले घरों में अपने काम को निपटाती हैं, वो 3 बजे और 4 बजे के बाद वो मार्केटों में आना शुरू होती हैं। जब वो पीक टाइम होता है उस वक्त फिर मार्केटें बंद होने का जब शेड्यूल आ जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। प्राइवेट और सरकारी छुट्टी 4 बजे और 5 बजे के दरमियान होना शुरू हो जाती है। फिर जब वो ट्रैफिक जाम होता है तो बम्पर टू बम्पर पूरी कराची जो है ना वो जाम हो जाती है।
तो हम ये समझते हैं कि जो 6 बजे निकला शख्स वो 7 बजे तक भी अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाता। तो हमने सिंध गवर्नमेंट को ये बात भारत समझाने की कोशिश की कि ये जो अपने शेड्यूल टाइम 6 बजे का रखा है ना, आप इसको बढ़ाकर 8 बजे कर दें। चले इसमें भी हम राजी हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश तो यही है कि मार्केटें कम से कम 9 बजे तक खुले, ताकि लोग अपने कारोबार को जारी सारी रख सकें। क्योंकि पिछले रमज़ान में जो पिछला महीना जो गुजरा है हमारा रमज़ानों का, उसमें ताजिरों ने खरीदारी करके रखी हुई है। वो तमाम ताजिर इस वक्त नुकसानात के अंदर, खरीदारी किसी ने क्रेडिट पे लिया हुआ जी है। बिल्कुल, किसी ने क्रेडिट पे लिया हुआ है। अब आप देखें ना, मेरे को पास कल एक फ़ोन आया कि ये किसी कंपनी ने किसी दुकानदार की FIR कटवा दी, जबकि कोविड-19 के अंदर मैं समझता हूँ कि कंपनीज को भी इस बात का एहसास करना चाहिए कि ताजिर सफ़र कर रहा है पिछले 17 महीने से, लॉकडाउन की सूरत हाल को भी देख रहा है, अपने कारोबार को भी चला रहा है, अपने पास जो मुलाजिमीन है उनको तनख्वाहें भी दे रहा है। और जाहिर है जब माल बिकेगा नहीं, वो 1-2 पीस होंगे तो दुकानदार अखराजात में उसको चला जाता है। जाहिर है जब प्रॉफिट नहीं आएगा तो आप जो है अपने पास जो माल पड़ा हुआ उसी को खाएंगे ना, उसी को बेच के अपना गुजारा पूरा करेंगे, अपने सेल्समैनों को तनख्वाह देंगे। तो मैं आपके चैनल की तवज्जो से मैं तमाम कंपनी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी ये कहूँगा कि जब कोविड-19 है तो खुदारा ये अपने तमाम सिस्टम पे ये मैसेज चलाएं कि चेक के अगेंस्ट जो छोटे मोटे जो चेक हैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 2 लाख, मैं 50 लाख के तक के चेक की बात कर रहा हूँ, उससे ऊपर की बात नहीं करता। इन चेकों की FIR अभी फिलहाल ना काटी जाए, ताकि वो ताजिर जो सफर कर रहा है वो कोरोना की सिचुएशन से निकलता है, उसके बाद कोई सिलसिला हो। आमदनी का भी कोई जरिया नहीं है, कोविड की सब चीजें नजर हो चुकी हैं। देखिए, मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ सिंध गवर्नमेंट से ये भी है कि देखिए बात ये कहने का कि बिजनेस कम्युनिटी की एक हैसियत और एक इज्जत है। अब अगर सिंध पुलिस रोडों पे आती है, वो अपना किरदार अदा करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो किरदार इस तरह अदा ना करें कि वो किसी दुकानदार को आके वाइट कॉलर को ऐसे करके खींच के गिरे है, उसको खींचते हुए गाड़ी में ले आके बिठाए, ये एक अच्छा अमल नहीं है। दूसरा, डंडा बरदार जो सिस्टम चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कमिश्नर कराची से भी मैंने सिंध गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट की थी, चेयरमैन बुलावट साहब से, कि कमिश्नर कराची साहब को भी पाबंद किया जाए कि देखिए ये कोरोना की सिचुएशन 17 महीने से सफ़र कर रहे लोग परेशान हैं, आप खुदारा इनकी दुकानें सील ना करें, इन पे जुर्माने ना आयद करें। अगर आप जुर्माने आयद करेंगे, पहले ही मरे हुए लोग हैं, अब आप इन्हें मजीद मारना चाहते हैं। मतलब आप कितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ताजिर आपके मतलब खिलाफ भी हैं, तो वो ये ताजिर सुन सकते हैं कि शेख साहब जो है उनके हक में बात कर रहे हैं। अपने ही जाहिर सी बात है, आप लोग की एक कम्युनिटी है। हम ये चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इतना करेगा, अगर कहीं आपको SOPs पे कहीं आपको अमल दरामद नजर नहीं आ रहा, अगर उसने वॉल्यूशन की इस दुकानदार ने SOPs पे अमल दरामद करने में, तो आप उसे बिल्कुल सील कर दे, मैं कहता हूँ, लेकिन 24 घंटे के लिए सील करें बगैर किसी जुर्माने के। 24 घंटे के बाद वो दुकानदार आए और वो अपनी दुकान को दोबारा ओपन कर ले, उसके लिए इतना ही पनिशमेंट काफ़ी है। देखें, हम किसी को रियासत जो है ना, रियासत पाबंद कर सकती है, तरीक़ेकार कर सकती है, लेकिन जिस तरीके पे आप रियासत चल पड़ी है ना सिंध गवर्नमेंट, तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी, खुदारा ये जो थीम है इसको चेंज करें। सिचुएशन कोरोना के अंडर कंट्रोल है, लिहाजा दुकानें सील ना की जाए, और अगर कोई दुकान सील होती भी है तो उसे 24 घंटे की वार्निंग के तौर पे बगैर किसी चालान के उसको सील किया जाए। बिल्कुल ठीक। शेख साहब, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल समेत दीगर मार्केट 6 बजे बंद करने पर रजामंद क्यों है? सॉरी, मतलब जितनी भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जितनी भी मार्केटें और दीगर मार्केट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल समेत जितनी भी मार्केट्स हैं वो 6 बजे मार्केट बंद करने पे रजामंद हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। कोई भी ताजिर, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, चाहे वो सेंट्रल हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, इसका मसला नहीं। असल इशू ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने असद उमर साहब ने SOPs के तहत उस हवाले से सिंध गवर्नमेंट को उन्होंने प्रेसमेंट दी कि जी बात ये कहने का कि कोरोना की सिचुएशन थोड़ी सी सिंध में ज़्यादा हो गई है, लिहाजा आप अंडर कंट्रोल करने के लिए आप टाइम शेड्यूल में चेंजिंग करें। तो उन्होंने 8 बजे का जो टाइम था उसको 6 बजे दिया है। चलिए ठीक है, उन्होंने टाइम गुजार दिया। अब हम सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वापस हमें 9 बजे तक का टाइम कर दिया जाए, सही, ताकि हम अपने कहते कि शाम तक 4 बजे तक खवातीन घर से बाहर नहीं निकलती शॉपिंग के लिए। 4 बजे के बाद जब खवातीन आती है तो फिर मार्केट का टाइम शेड्यूल हो जाता है बंद होने का। तो हमारी आपके चैनल के तवज्जो से सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा हमें 9 बजे तक का टाइम कर दिया जाए, ताकि हम अपने कारोबार को सुबह 6 से रात 9 बजे तक अपना कारोबार करने दें। और कैटरिंग वाले जो हैं, जो डाइनिंग वाले, उन्हें मैं समझता हूँ कि 12 बजे तक का टाइम दिया जाए, और शादी हाल को भी जो है मैं समझता हूँ कि 12 बजे तक का टाइम देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इरशाद शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी हम पूछते हैं कि ताजिर जो है टैक्स देने पे कितना परेशान है। देखिए जी, हमने तो हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे ये बात की कि हम टैक्स देना चाहते हैं,
लेकिन शायद हुकूमत पाकिस्तान टैक्स लेना नहीं चाहती सही तरीके से। हमने बारहा एक बात कही कि आप जब टैक्स की बात करते हैं तो आप पर शटर टैक्स लगा दें, पर शॉप नहीं लगा सकते तो पर शटर लगा दें, पर मतलब कोई ऐसा कि लगा देंगे फिक्स टैक्स कर दें, सही फिक्स टैक्स कर दें। 1 साल या 2 साल आप ये करके देखें प्रैक्टिस। आप बिलीव कीजिए जितना रेवेन्यू अभी आप जनरेट कर रहे हैं कराची से, इससे अगर डबल ना हो तो आप हमसे कहिएगा, आप बोलिएगा आप लोग गलत कह रहे थे। हमने तो हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह यही बात की। अभी जो विद होल्डिंग टैक्स का मामला चले थे, इसमें हमारी FBR के चेयरमैन और FBR के जो जितने भी अहदेदारान थे, इनसे सबसे मुलाकातें हुई हमारी, और हमने उन सबसे बैठ के यही बातें की कि अगर आप लोग टैक्स लेना चाहते हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं। देखिए ये जो सोच डाल दी गई ना माइंड के अंदर ब्यूरोक्रेट्स के या ब्यूरोक्रेट्स ने कि जी ताजिर जो है वो टैक्स देना, ऐसा नहीं है, कतई तौर पर ऐसा नहीं है। अगर ताजिर टैक्स देता नहीं है तो मुझे आप बताइए कि पाकिस्तान का जितना भी टैक्स जनरेट होता है उसका 67 टैक्स तो सिर्फ कराची देता है। बिल्कुल ठीक है, जैसे सेंट्रली काफ़ी ज़्यादा टैक्स देने वाला डिस्ट्रिक्ट है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमारे नुमाइंदे जो है उन्होंने, बिलाल ने एक खूबसूरत सा पैकेज तैयार किया है, जिस मैं स्टोरी की बार बार मैं जिक्र कर रही थी कि एक नन्ही सी परी जो जिसकी चंद ख्वाहिशात होती हैं कि मैं गुड़िया के साथ खेलूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपना बचपन जो है बहुत खूबसूरती से अपनी दोस्तों के साथ जो है मतलब उसको मैं जीऊँ, तो वो नन्ही सी कली जो है खिलने से पहले किस तरह से मुरझा गई। एक मैं बात कर रही हूँ ईमान की, जिसकी उम्र सिर्फ अभी 8 साल है, उसके ऊपर जहनी किस तरह का ये एक डिप्रेशन में आ गई है, वो किस तरह से उसके साथ जो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया इंतहाई दरिंदगी से एक दरिंदे सफ़ेद इंसान ने जो है उस नन्ही सी बच्ची को इस तरह से दरिंदगी का अपने हवस का निशाना बनाया। हमारे रिपोर्टर बिलाल ने एक ये पैकेज तैयार किया है, तो मैं चाहूँगी कि पहले हम उसको मुलाहिज़ा फरमाएं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के मलीर के इलाके में सऊदाबाद थाने के अंदर, जहां पर आज एक और दिल हिला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसको हम लोगों को जब इत्तला हुई बाखबर कराची की टीम को, तो रात के इस पहर के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं। एक नन्ही कली जो खिलने से पहले, मुस्कराने से पहले ही बुझ गई, और ये शख्स हमारे सामने जो मौजूद है ये वो दरिंदा इंसान है जिसने उस मासूम नन्ही सी बच्ची को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके घर में भी बच्चे होंगे और इन लोगों का दिल कैसे मान जाता है ऐसी छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ इस तरह की बदफेली करने का और इस तरह की हरकत करने का। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप इनकी शक्ल देख सकते हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नदीम खान। मोहम्मद नदीम खान, कहाँ रहते हैं आप? जी एरिया में। आपको ज़रा सी भी शर्म या आपको खौफ खुदा नहीं हुआ? आपने एक मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? क्या दुश्मनी थी आपकी उसके साथ? मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। तो आपने ऐसा क्यों किया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया कैसे हो गया ये। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, उस नन्ही परी ईमान के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी वालदा भी मेरे साथ मौजूद है। मैं इनके गम में बराबर का शरीक हूँ और मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि इनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी। तो आइए, मैं बात करने में भी मुझे भी बहुत ज़्यादा मकसद ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इनसे किस तरीके से बात करूं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके दिल पर क्या गुजरी और अल्लाह तबारक व तआला इनको हौसला अता फ़रमाए। और जो भी इस तरह के वाक़यात हैं, जिन जिन माँ बाप के साथ इस तरह के वाक़यात हुए, और मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सबको सब्र अता फ़रमाए। और जो भी ऐसा काम करने वाले दरिंदे हैं उनको जहन्नुम और सख्त से सख्त जो सज़ा हो सकती है वो दे। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको कैसा मकसद कैसे पता लगा और ये इतना बड़ा वाक़या आपके साथ हुआ? और मैं समझ सकता हूँ कि आपके पैरों तले ज़मीन निकल गई होगी जब आपको ये पता लगा कि आपकी मासूम सी बच्ची के साथ इस तरह का हादसा पेश आया। जी, मैं जॉब पे गया था, मैं बाइकें चलाता हूँ, तो मेरे को जब ये खबर मिली तो मैं फिर सीधा घर पे आया। तो घर पे आने के बाद मेरी जब अपनी बच्ची की हालत देखी तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा नस्सास थी और बच्ची मेरी तड़प रही थी। तो फिर मैंने सोचा मैं अपनी वाइफ को लेने की जाऊँ। मेरी वाइफ कंपनी में काम करती, मैं उनको जॉब पे वहाँ से कंपनी से छुट्टी करवा के जब मैं लेके आया तो ज़ाहिर सी बात है मेरी वाइफ की तबीयत तो फिर वहीं ख़राब होना शुरू हो गई थी। वहीं से रोना शुरू कर दिया था। तो मेरी बच्ची का ऐसा मसला हुआ।
जी, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें ये पैकेज दिखाया और मेरी रूह काँप गई बुरी तरह से जब मैंने ये पैकेज देखा कि जिस तरह से वाक़ई आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो दर्द उनके वालिदैन सह सकते हैं तो मतलब वो कोई और नहीं सह सकता। वो एक नन्ही परी जिसकी उनके वालिदैन की क्या-क्या ख्वाहिशात होंगी, क्या-क्या अरमान होंगे कि हम इसके लिए क्या कुछ ना कर दो, और जब एक नन्ही सी परी के का जो है उनको ये दर्द सारी ज़िंदगी का दर्द होता है एक माँ-बाप के लिए कि मतलब खुदा न ख़्वास्ता अगर ये बात किसी को पता चल गई, ये कल को ये सारी बात उसके सामने आ गई, किसी की ने भी बता दी खानदान में या किसी जानने वाले ने, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है, तो उनका जो दर्द है वाकई ये चीज़ हम तो उस तरह से नहीं महसूस कर सकते जो वालिदैन का दर्द है। हम उनके भी दर्द में बराबर के शरीक हैं। हमारे साथ मौजूद है सऊदाबाद के SHO मोहम्मद ज़ुबैर सिद्दीकी साहब। उनकी बहुत अच्छी इसमें जो है कॉपरेट रहा उनकी मुतासरा फैमिली के साथ में। कैसे ज़ुबैर साहब, मैं चाहूँगी कि आप भी अपना इस पर मैं चाहूँगी मौक़िफ़ दें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना मौक़िफ़ देंगे क्योंकि आप लोगों की एक बहुत अच्छी कल रात में जो आपने रात के तकरीबन 4:30 बजे आप लोगों ने FIR वगैरह काटी और सारा जो आप लोगों ने मामला अपनी निगरानी में करवाया, कहाँ से आपने उसको अरेस्ट किया, किस तरह से ये बंदा मिला, आप बताइए, क्योंकि दरिंदा सिफ़त इंसान है। जिस तरह से इसने 8 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा तो ये इसने और कितनी बच्चियों के ज़िंदगियाँ बर्बाद की होंगी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, किस्सा कुछ इस तरह से है कि ये वक़्वा हुआ है 3/6/2021 बरोज़ जुमेरात को। तो ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं मुलाज़मत करते हैं। जो इसका लड़की का वालिद है वो बाइकिया राइडर है। अच्छा, ठीक है। इनकी जो मिसेज हैं वो फैक्ट्री में जॉब करती है। तो ये रूटीन के मुताबिक दोनों अपनी अपनी जॉब पे चले गए और पीछे जो इनकी बच्चियाँ थी दो, एक बड़ी बच्ची थी तकरीबन 8 या 9 साल की और उससे छोटी है 5 या 6 साल की। तो वो दोनों घर पे मौजूद थे। तो वो इतने में वो इनके पड़ोस में कोई साहब रहते हैं, उनका भाई वहाँ उनसे मिलने के लिए आया था। उसने घर का दरवाज़ा खुला देख के अंदर घुस के जो बड़ी वाली बच्ची है तो उसके साथ ज़बरदस्ती बदतमीजी की और छोटी बच्ची को उसने पहले कमरे के अंदर बंद कर गोली लगाई। अच्छा, वाकया हुआ उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था, बच्चियाँ दोनों अकेली थी। कुछ टाइम के बाद उनकी दादी जो है वो रूटीन के मुताबिक उनकी खैरियत मालूम करने के लिए आती जाते हैं। जब वो घर पहुंची तो उन्होंने सारा वाकया अपनी दादी को बताया। दादी ने जब ये वाकया सुना तो वो बेचारी परेशान हुई थी। उन्होंने फ़ौरन अपने बेटे यानी बच्ची के बाप से रब्ता किया जो उस वक्त ड्यूटी पर था। मेरे ख्याल से कराची के किसी इलाके में राइड कर रहा था। तो वहाँ से वो जैसी उसकी इत्तला मिली तो फ़ौरन अपनी मिसेज को पिक करने के लिए फैक्ट्री पहुँचा। वहाँ से मिसेज को लेके आ गए घर। अच्छा, इन्होंने थोड़ी सी जो है ना अवेयरनेस नहीं है या मालूमात नहीं थी इनको, तो इन्होंने जो वक़्वा हुआ तो उस वक्त इन्होंने अपने तौर पे ये चले गए प्राइवेट अस्पताल में, वहाँ जाकर बच्ची का इलाज मुआवजा कराया। वैसे अगर बच्ची उस वक्त तकलीफ में थी तो इन्होंने जो इनकी समझ में आया उस तरह से उसके बाद फिर ये अपने तौर पे उस शख्स ने बच्ची के साथ ये दरिंदाना फेल किया था उसको तलाश कर। तो कल रात को इनको इत्तला मिल गई कि वो जिसने ये फेल किया था वो इनको कहीं इत्तला मिली कि मौजूद है। तो उन्होंने फिर ये अपने कुछ लोगों के साथ हमें अपने साथ ऑन बोर्ड लेके इस शख्स को गिरफ्तार करवाया और थाने पर किया। उसके बाद फिर हमने फौरी तौर पे इनका सारा ये किस्सा सुना। बच्ची से भी हमने मालूमात की, इसके वालिद वालिदैन से और दादी वगैरह से रब्ता किया। उन्होंने ये सारी बातें बताई। तो उसके बाद फौरी तौर पे हमने जो इनकी सेक्शन बनती थी कानून के मुताबिक इनकी FIR लॉन्च की और मुतासरा बच्ची को मेडिकल लेटर दे के हॉस्पिटल के लिए भेजा ताकि उसका एग्जामिनेशन हो और क्लियर हो जाए। जी, लेकिन पुलिस का एक बहुत अहम किरदार रहा है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने अपना वक्त दिया। पुलिस ने बहुत ताउन किया मुतासरा फैमिली के साथ। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उस टेलीविज़न स्क्रीन पे भी अगर हम FIR जो है उनकी अगर दिखा सकें तो FIR काटी और फौरी तौर पर उसको अरेस्ट किया। इस तरह के दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए कानून में। इनकी माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इनको सरेआम जो है सज़ा देनी चाहिए ताकि अगर एक ईमान की ज़िंदगी बर्बाद हुई तो कई ईमान जो है इस तरह से बच सके। आप लोग इस पे क्या कहेंगे? मैं चाहूंगी कि आप लोग छोटा सा जो है मैसेज देना चाहें ताकि हमारे जो नाज़रीन में, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो अल्फाज खुद ब खुद आपके पास ख़त्म हो जाते हैं। इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी माशरा हो, दुनिया का कोई भी कानून हो, दुनिया का कोई भी मज़हब हो। इसकी जितनी मसम्मत की जाए वो कम है। और मैं समझता हूँ कि उस शख्स को इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो एक इबरत का निशान बने उस इलाके के अंदर, उस शहर में,
उस सिटी में, उस कंट्री में इस पे कोई ऐसा मैं समझता हूँ कि ऑर्डिनेंस इस तरह का निकाला जाए कि इसे मैं कहता हूँ सरेआम रोड पे, चौक पे जो है ना फांसी दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इरशाद साहब? देखिए यहाँ तो अल्फाज ही मैं समझता हूँ खत्म हो जाते बिल्कुल। हैं। मतलब दरिंदा सिफत इंसान में कहूँगा इसको, और बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए बस एक ही जुमला है कि इसको रोड पर खड़ा करके संसार कर दिया जाए। That's it। बिल्कुल, ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि इस तरह की अगर कोई आपके सामने आता है तो आप उसको खुले आप संसार करें ताकि वो इबरत का निशान बने। और अब जिस तरह से एक ईमान की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, और ईमान अपने, और जितनी भी, मैं ईमान की मैं बात नहीं कर रही, जितनी भी हमारे मुल्क की बच्चियाँ हैं जो अभी नई नई जो है मतलब बड़ी होना शुरू हुई हैं, घर से बाहर भी जाती हैं, स्कूल जाती, मतलब इन दरिंदों की वजह से हम अपने बच्चों को घर से बाहर निकालना बंद कर दें। मतलब ये कहाँ का माशरा, ये कैसे लोग हैं जिस तरह के ये लोग जो है इतनी मासूम बच्चियों से, इनके पास दिल आता कहाँ से, खौफ खुदा नहीं है इनके पास, जो ये अपने, इनके भी घर में बच्चियाँ होंगी जो ये इस तरह की जो है मतलब जहनियत लेके और ये जो है छोटी छोटी बच्चियों को अपनी दरिंदगी का हवस बनाते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अगर आज का आप लोगों का हमारा अच्छा लगा, अपना फीडबैक देना ना भूलेगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से खुद इजाज़त। मुझे, मेरी पूरी टीम, जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको खुसूसन अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।